प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीतिक पुस्तक का पाठ 6 लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। शब्दावली। प्रतिज्ञा पत्र, नियमों और सिद्धांतों के कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिकों द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित, ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जातीय समूह, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। समन, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। रीट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में हमला 11 सितंबर 2001 में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अनास के पिता का क्या नाम था? जमील अल बन्ना। लोगों को कौन सी जेल में डाला गया? गुआंतानामो बे। सिख विरोधी दंगा कब हुआ? 1984 में। भारत के गुजरात में दंगे कब हुए? 2002 में। जजों की नियुक्ति कौन करता है? शाह। 32 होक्सा की उम्र कितनी है? 74 वर्ष। भारत के मौलिक अधिकार बताओ। नंबर 1, समानता का अधिकार 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद। नंबर 5, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? कानूनी राज। संविधान ने छुआछूत को क्या माना है? दंडनीय अपराध। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति कैसे हैं? समान, यानी बराबर। सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर से कितने लोगों को चुपचाप पकड़ा? 600 को। हमारे संविधान की आत्मा बताओ। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अधिकार क्या हैं? किसी व्यक्ति का अपने लोगों, समाज और अपनी सरकार को दावा। आलूर कहाँ है? त्रिचूर में। भारत का आर्थिक या सामाजिक सर्वेक्षण करने वाला आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO की स्थापना कब हुई? 1950 में। NSSO का मुख्यालय नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश में कौन से लोगों की बहुमत है? तेलुगु भाषा वाले। पंजाब में कौन से लोग बहुसंख्यक हैं? सिख। कैसा कानून नहीं बन सकता? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना बताओ। 1933 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। NHRC का पूरा नाम बताओ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC कितने राज्यों में है? 26 राज्यों में। 10 दिसंबर 2017 के अनुसार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है?
बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में करने जाना। नंबर 2, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। नंबर 3, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। उत्तर है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? नंबर 1, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता। नंबर 2, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। उत्तर है संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार। नंबर 2, पर्याप्त जीविका का अधिकार। नंबर 3, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। उत्तर है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। नंबर 1, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, छुआछूत की समाप्ति, समानता का अधिकार। नंबर 4, बेगार पर प्रतिबंध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में कौन सा बयान ज़्यादा उचित है? अपनी पसंद के पक्ष में बताएं। उत्तर है नंबर 1, हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। नंबर 2, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला देश लोकतांत्रिक है। नंबर 3, अधिकार देना अच्छा है पर लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। उत्तर कथन क अधिक उचित है। क्या है? हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में ही नागरिकों को सबसे अधिक अधिकार दिए जाते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकांश के बिना नागरिक राज्य प्रशासन में भाग नहीं ले सकते। अधिकारों के बिना नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में भी अधिकार सहायता करते हैं। अधिकारों के बिना लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र के विस्तार के लिए नागरिकों के अधिकारों में करना होता है। लोकतंत्र तथा अधिकारों में गहरा संबंध है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से मुख्य सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। उत्तर है यह ठीक है कि स्वतंत्रता के अधिकार में यह प्रावधान है कि कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में बिना किसी रुकावट के जा सकता है, परंतु यदि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के कारण से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। सुरक्षा के कारण स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए, स्थानीय यानी आसपास के लोगों की, कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। उत्तर नागरिकों को संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अंतर्गत देश में कहीं भी बस जाने की अनुमति है, परंतु यदि सरकार स्थानीय लोगों के हित में फैसला लेती है कि कोई बाहरी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में संपत्ति नहीं खरीद सकता तो यह उचित है, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ के लोगों की विशेष सांस्कृतिक पहचान बनी रहेगी तथा उन्हें शोषण से बचाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार का प्रतिबंध लगाना गलत है। सरकार का यह कार्य स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध, विशेषकर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध जाता है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब में विधायिका व कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? शाह द्वारा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश अरविंद बोबड़े। मौलिक अधिकार क्या हैं? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई मौलिक सुविधाएं और स्वतंत्रता। बेगार क्या है? किसी व्यक्ति के बिना वेतन दिए बलपूर्वक कार्य करवाना बेगार कहलाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के नाम लिखो। उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता,
कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रश्न है बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पेड़ क्या है? पीपल। राष्ट्रीय बरगद। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्न में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? किर्गिस्तान। सन्नो देवी के बारे में 2 कथन बताओ। वे पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थी। जब हरियाणा का गठन हुआ तब उसे हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। गुजरी महल किस जिले में है? हिसार जिले में। खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरलीधर। अगला प्रश्न है, खनिज प्रमुख उत्पादक। लो ऐसक, सुंदरगढ़, मयूरभुज। मैग्नीज, शिमोगा, चित्रदुर्ग। तांबा, बालाघाट, सिंहभूम। मेटा डेटा क्या है? यह आंकड़े के बारे में आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मानचित्र बृहद मानचित्र कहलाता है? भू संपत्ति मानचित्र। रेलवे जोन मुख्यालय। मध्य मुंबई, पूर्व मध्य हाजीपुर, पूर्व मध्य बिहार, उत्तर मध्य इलाहाबाद यूपी, पूर्वोत्तर सीमांत मालेगांव गुवाहाटी। सुनहर जोड़ती है। सुपीरियर झील, हुरान झील। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। ये किसने कहा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है? ईसी सैंपल। अगला प्रश्न है, सूची ख मिलान करना है। चक्रवात हिंद महासागर, हैरिकेन अंध महासागर, टाइफून पश्चिमी प्रशांत व दक्षिण चीन सागर। विल्ली विल्ली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, चतुर्थक सेवाओं की नवीन प्रवृत्ति केपीओ कहाँ है? केपीओ का क्या अर्थ है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। भारत के छावनी नगर का उदाहरण नहीं है? अंबाला, जालंधर, सतना। बुग्याल क्या है? ग्रीष्मकालीन घास के मैदान। अगला प्रश्न है, किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? मौसमी सूखा, जलीय सूखा, कृषि सूखा, इनमें कोई नहीं, यानी उत्तर है कृषि सूखा। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। बार बार पढ़ें,